स्ट्रोक अच्छा, आपने एक चीज़ तो कन्फर्म कर दी कि अगर वो अपने सेंसेस में है तो वो बताएगा मुझे पेन है, तो हार्ट अटैक पॉसिबल है। लेकिन अगर वो गिर गया तो हमें नहीं पता वो अब फालिज मतलब स्ट्रोक है या हार्ट अटैक है। जी, बिल्कुल। तो अगर हमें किसी बंदे को गिर गया और स्ट्रोक हो गया, पहले उसको कोई सिम्पटम्स पता चल सकते हैं कि अब ये स्ट्रोक है और उस टाइम तो डेफ़िनेटली आपको हॉस्पिटल तो ले जाना ही होता है। तो इसमें कोई हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कोई देखिए, अगर पेशेंट अपने घर में घर वालों के साथ है या उन दोस्तों के साथ है जो उसकी बीमारी या कोमॉर्बिडिटीज़ के बारे में नॉलेज रखते हैं कि उसको ब्लड प्रेशर है या उसको शुगर है या वो ऑलरेडी दिल का मरीज़ है, तो फिर इसमें हमें थोड़ी-सी हेल्प इस तरह से मिल जाती है कि पेशेंट अगर हमारे पास बेहोशी आपने मुझसे पूछा बेहोशी की हालत में है। पेशेंट हमारे पास बेहोशी की हालत में आता है, हम उसके लाने वाले को, अटेंडेंट को या दोस्तों से पूछते हैं कि क्या उसको ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल का मसला है? उसके साथ हम उसकी मैनेजमेंट इस तरह करते हैं कि सबसे पहले हम उसका साँस चेक करते हैं, उसका बीपी चेक करते हैं, उसकी शुगर्स चेक करते हैं, साथ ही उसकी ईसीजी हो जाती है। ईसीजी में चेंजेस देख लेते हैं, साथ ही हम उसको जो है अगर उसकी शुगर वगैरह का कमी या बेची है, तो हम उसके साथ उसकी फ्लूइड अटैच कर देते हैं। कम शुगर है तो उसके लिए 5% डेक्सट्रोज़ या जो भी उसकी मैनेजमेंट होती है वो करते हैं। अगर बीपी ड्रॉप है तो उसके लिए हम उसको नॉर्मल सलाइन लगाते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ-साथ ये जानना ज़रूरी है कि हमने डिफरेंशिएट करना है। अब अगर पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर के साथ आया है और अनकॉन्शियस है और वो पहले भी बता चुके हैं कि इसका बीपी शूट करता रहता है, तो हमें स्ट्रोक का सस्पिशन ज़हन में रखना चाहिए, क्योंकि ये फ़ालिज भी हो सकता है। लेकिन फ़ालिज के मरीज़ आमतौर से हमारे साथ आते हैं कि जैसे जैसे उनको कोई साइड उनकी जो है वो फ़ालिज मतलब की वजह नॉर्मली से आधी साइड नॉर्मली होता है आधी साइड होती है फालिज, बाकी बंदा बोल रहा होता है। कोई भी हो सकता है। फ़ालिज ऐसे भी हो सकता है कि आपके साथ एक मरीज़ जो है वो बिल्कुल सही तरह बात कर रहा है और आहिस्ता से आहिस्ता उसकी ज़बान जो है वो लड़खड़ाना शुरू हो गई है और उसकी स्पीच जो है वो इनकोहेरेंट है या समझ में नहीं आ रही कि वो क्या बोल रहा है। उसके अल्फ़ाज़ समझ में नहीं आ ये रहे भी हैं। एक नहीं उसके होना चाहिए। अल्फ़ाज़ मुँह में रुक रहे हैं या वो कह रहा है कि मुझसे पानी नहीं पिया जा रहा, मेरा पानी मुँह में रुक रहा है। ये सारे सिम्पटम्स स्ट्रोक के अर्लियर ऑनसेट के होते हैं। ये आपने बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि अगर किसी को पानी पीते हुए ऐसे लगे, क्योंकि मैंने सुना भी नहीं है, आप लोग क्योंकि देखते हैं आपको ज़्यादा पता है। तो मैंने जो मैडम से समझा हूँ कि अगर आप पानी किसी आप पेशेंट को पानी पीते हुए बोल मतलब पानी अंदर नहीं निकल सक रहा या उसे बोलते हुए उसके आहिस्ता-आहिस्ता इसके अल्फ़ाज़ लड़खड़ा रहे हैं, तो ये अर्ली साइन ऑफ फालिज है। स्ट्रोक जी, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल। इसमें आपको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना जी, चाहिए। पानी पीने का जो हमारा वो है एक सिम्पटम वो बेल्स पैल्सी में भी होता है, जो कि थोड़ा-सा पैरालिसिस फेज़ का होता है, उसको हम स्ट्रोक नहीं कहते। लेकिन ये अर्लियर साइन्स एंड सिम्पटम्स स्ट्रोक के हो सकते हैं।